साथियों, जय भीम, जय जोहार। आप सबसे यही अपील, गुजारिश और विनती के लिए आपके बीच हाजिर हुआ हूँ। अभिवादन स्वीकार करें। मैं रवि रविंद्र। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि विधानसभा चुनाव के लिए 17 नवंबर को वोटिंग होना है और इस बीच में जो बड़े बड़े धन्ना सेठों की पार्टियां हैं, जिस पार्टियों को बड़े बड़े धन्ना सेठ जिनको फंडिंग करते हैं, उस फंडिंग के पैसे से जो चुनाव लड़ते हैं, वो लोग भी आज मैदान में हैं। जिनके खुद के पास बड़े बड़े महल हैं, जिनके खुद के पास बड़े बड़े लग्जरी कारें हैं, जिनके अकाउंट में करोड़ों करोड़ों रुपए हैं, जिनके पास तमाम तरह के संसाधन हैं, मीडिया है, ऐसे तमाम तरह के संसाधनों को लेकर वो मैदान में है। और इस बीच में एक गरीब का बेटा, एक किसान का बेटा जो हक अधिकार की बात करता है, जो न्याय और शोषण के खिलाफ हमेशा आवाजें बुलंद करता है, जो आरक्षण की लड़ाई लड़ता है, जो संविधान की बातें करता है, जो लोकतंत्र की बातें करता है, जो गरीब की आवाज बनता है, जो आदिवासियों की आवाज बनता है, जो किसानों की आवाज बनता है, एडवोकेट राजकुमार पात्रे जी, वो भी बहुजन समाज पार्टी और आदिवासी समाज की पार्टी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से वो भी संयुक्त प्रत्याशी के रूप में मैदान में हैं। इस उम्मीद से कि अमीरों के नोटों का मुकाबला हम गरीबों के वोटों को इकट्ठा करके कर सकते हैं, ये साबित करने के लिए कि नोट वाले हारेंगे और वोट वाले जीतेंगे। इस उम्मीद से उस गरीबों के और किसानों के, युवाओं के, जो बेरोजगार हैं, कर्मचारी हैं, इन सब के वोट को इकट्ठा करके हम इस नोट वाले से जो लोग हैं उनको हराएंगे। इस उम्मीद से आज वो मैदान में हैं। बलौदाबाजार विधानसभा में चाहे वो आरक्षण का मामला हो, जब आदिवासी समाज के आरक्षण को जब 32 से 20 किया गया, उस वक्त पे राजकुमार पात्रे जी के नेतृत्व में सबसे पहला आंदोलन इस सरकार के खिलाफ किया गया। जिस वक्त पे हसदेव जंगल आदिवासी समाज 10,000 परिवारों को हसदेव जंगल से जब बाहर कर दिया गया, उस वक्त भी एडवोकेट राजकुमार पात्रे जी के नेतृत्व में आदिवासी समाज के सम्मान में उन्होंने फिर सरकार के खिलाफ आंदोलन किया और इस आवाज को बुलंद किया, हसदेव जंगल को न बेचा जाए। जब यहाँ पे जो बलौदाबाजार विधानसभा जो फैक्ट्री है, जब उसमें परदेसी आवाज चलाया जा रहा था, जब बाहर के लोगों को वहाँ पे भरा जा रहा था, उस बीच में जो छत्तीसगढ़ विधानसभा जो बलौदाबाजार के लोग हैं, जब उन्हें वहाँ से बाहर निकाल दिया गया, उस वक्त भी एडवोकेट राजकुमार पात्रे जी ने आंदोलन किया और फैक्ट्री के जो तानाशाही रवैया है उसके खिलाफ उन्होंने आवाज बुलंद की और जिन मजदूरों को वहाँ से बाहर निकाला था, उनको फिर से पुनः उनके मजदूरी के लिए, उनके रखने के लिए, फैक्ट्री में रखने के लिए, उनको काम देने के लिए उन्होंने आवाज़ बुलंद किया। और जब फैक्ट्री वालों ने जब किसानों के जब ज़मीनों को हड़प लिया, उस वक्त भी एडवोकेट राजकुमार पात्रे जी ने अपने दम पर नेतृत्व किया और नेतृत्व के दम पर फिर उन्होंने उन किसानों की लड़ाई लड़ी। जब संविधान को जब खत्म करने की बात आई, उस वक्त भी राजकुमार पात्रे जी ने बलौदाबाजार विधानसभा में उन्होंने अपनी आवाज़ को बुलंद किया। 2003 में जब विधानसभा चुनाव हुए, उस वक्त भी राजकुमार पात्रे जी बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी थे और महज 2000 वोटों से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2003 से लेकर 2023 तक इस 20 साल के अंतराल में एडवोकेट राजकुमार पात्रे ने इस गरीब, किसान, मजदूर, दलित, शोषित, आदिवासी, पिछड़ों की आवाज़ बनकर इस 20 सालों से वो मैदान में डटे हुए हैं, इस उम्मीद से कि आज नहीं तो कल हमारा समाज जागृत होगा और जागृत होकर फिर वो अपना नेतृत्व, अपना नेता, अपना बेटा पैदा करेगा। और इस 20 साल में उन्हें तमाम तरह के आंदोलन किए, समाज की आवाज़ को बुलंद किया और आज 2023 में वो फिर पुनः बहुजन समाज पार्टी और आदिवासी समाज की गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से संयुक्त प्रत्याशी के रूप में आज वो मैदान में हैं। ये लड़ाई सिर्फ एक व्यक्ति विशेष की नहीं है, बल्कि ये लड़ाई एक समानतावादी विचारधारा का, एक असमानतावादी विचारधारा के खिलाफ है। ये लड़ाई आरक्षण के समर्थक वालों के, आरक्षण के विरोध करने वालों के खिलाफ है। ये लड़ाई संविधान के समर्थक वालों के, संविधान को खत्म करने वाले सोच विचारधारा के खिलाफ है। ये लड़ाई कबीर, रविदास, गुरु घासीदास,
कांशीराम बाबा साहब अम्बेडकर, बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा, शहीद वीर नारायण सिंह जी के विचारधारा को लेकर चलने वालों की उन विचारधारा वालों के साथ लड़ाई है जो गरीब को अपने पैरों के नीचे रखना चाहते हैं। ये लड़ाई उनके साथ है जो दलितों को, आदिवासी को, पिछड़ों को गुलाम बनाना चाहते हैं। यह लड़ाई वोट वाले की नोट वालों से हैं। ये लड़ाई असमानतावादी विचारधारा के खिलाफ है। इसलिए आप सबसे यही अनुरोध है कि आप सब इस बात को आप समझेंगे और एडवोकेट राजकुमार पात्रे जी को सहयोग करेंगे, उसको आशीर्वाद देंगे। 2018 में जब चुनाव हुआ, आप सब ने मिलकर सहयोग प्रदान किया और वहाँ से फिर एक विधायक पैदा हुए जो अपने ही लोगों के हितों के लिए उन्होंने काम किया। लेकिन 2023 में आपका बेटा आपके बीच में आपकी आवाज़ को लेकर, आपके आशीर्वाद के लिए आज मैदान पे खड़ा हुआ है। जब आज तक आपने दूसरे लोगों को मौका दिया है, तो इस वक्त अगर आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करके अगर आप अपने बीच से अपना नेता पैदा करेंगे, तो फिर आरक्षण, संविधान, रोजगार, गरीब, किसान, महिला, युवा, विद्यार्थी, ऐसे तमाम लोग हैं जो कर्मचारी साथी, इन तमाम लोगों की आवाज एडवोकेट राजकुमार पात्रे बनेंगे। जिस तरह से जब विधायक नहीं है तो इस 20 साल में उन्होंने इन तमाम लोगों की, तमाम वर्ग के लोगों की आवाज बनी। जब वो विधायक बनकर जब आपके सामने रहेंगे, तब वो पुख्ता रूप से विधानसभा में जाकर आपकी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। इसलिए आपसे यही अपील, गुजारिश है, आपसे यही विनती है कि आप सब अपने वोट का अधिकार करिए, वरना अगर आप अपने वोट का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर पैसे वाले लोग आएंगे और पैसे वाले लोग यहाँ से बलौदा बाजार से विधायक बनेंगे, अपने लोगों को फिर वो ठेकेदार बनाएंगे, अपने लोगों के लिए वो काम करेंगे, बल्कि वो समाज के लिए काम नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि सबका भला हो, सबको शिक्षा मिले, सबको स्वास्थ्य मिले, सबको रोजगार मिले, सबको सम्मान मिले, सबको प्रतिनिधित्व मिले, अगर ऐसा आप चाहते हैं तो फिर बलौदा बाजार में एकमात्र एक ऐसे कैंडिडेट हैं एडवोकेट राजकुमार पात्रे जी, जो सबको, सर्व समाज को लेकर चल सकते हैं। आज तक आपने कांग्रेस और भाजपा को मौका दिया है, एक बार आप बहुजन समाज पार्टी और आदिवासी समाज की पार्टी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार एडवोकेट राजकुमार पात्रे को भी मौका दीजिए। एक बार मौका देकर देखिए, आने वाला कल आपके लिए बेहतर वो बना सकते हैं। यही अपील, गुजारिश के साथ आपसे विदा लेता हूं। जय भीम, जय जोहार।